बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर एक पक्षी निवास करती थी। उस पक्षी की विशेष बात यह थी कि उसकी विष्ठा सोने में बदल जाती थी। एक दिन एक शिकारी उस पर्वतीय प्रदेश में शिकार करने के लिए आया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि पक्षी की विष्ठा सोने में बदल जाती है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजरा तो उसकी कोशिश पक्षी को पकड़ने की नहीं थी, किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, पक्षी ने मूर्खता की और उसके सामने ही सोने की विष्ठा कर दी। सोने की विष्ठा देखते ही शिकारी में लोभ आ गया और जाल में डालकर उसने पक्षी को पकड़ लिया और घर आकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस पक्षी और उसके सोने की विष्ठा की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के कारण उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ही राजा के पास जाकर पक्षी के विषय में जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राज्य दरबार में पहुंच गया और वहां उसने पक्षी को प्रस्तुत करते हुए उसने सोने युक्त विष्ठा के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे पक्षी से लेकर उसकी विष्ठा तक विशेष ध्यान रखें। सैनिकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे शिकारी की बातें मूर्खतापूर्ण लगी और उसने राजा को सलाह दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसलिए शिकारी की बातों में न आए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और वहां से जाने के पहले वह सोने की विष्ठा कर गया। जाने के पूर्व उसने कहा, पूर्वम तवदाहम मूर्खो द्वितीय पश्वधकः तात्वो राजा च मंत्री च सर्वम व मूर्ख मंडलम। अर्थात सबसे पहला मूर्ख मैं था, जिसने शिकारी के सामने विष्ठा यानी कि सोने की मल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख शिकारी था, जिसने व्यर्थ के भय में उसे राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने शिकारी के बातों पर विश्वास न करके उसे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्ख मंडली का जमवाड़ा